किलॉइड या हाइपरट्रोफिक स्कार ये ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें थिक फाइब्रस टिश्यू या डेंस फाइब्रस टिश्यू जो है वो स्किन पे बन जाता है। कभी कभार ये चोट वाली जगह जगह पे बनता है, नहीं तो ये बगैर चोट के भी बन जाता है। अगर ये चोट वाली जगह पे बने तो इसे हाइपरट्रोफिक स्कार कहते हैं, और अगर ऐसी जगह पे बने जहां ये चोट ना लगी हो तो इसे कीलॉइड कहते हैं। नॉर्मली ये फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे, आर्म पे, कान पे, बहुत ज़्यादा कान पियर्सिंग पे अगर आप देखेंगे कि जिन्होंने कान बहुत ज़्यादा छिदाए होते हैं तो उनमें भी अक्सर कीलॉइड बन जाता है। कभी कभार इसमें कोई सिम्टम नहीं होता, लेकिन अक्सर इसमें खारिश, इस पे दानों का हो जाना या फिर कोई इन्फेक्शन का हो जाना भी प्रेजेंट होता है। अक्सर ये साइज में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की स्किन पे खिंचाव महसूस होता है और बहुत ज़्यादा तकलीफ का बायस बनते हैं। मुझे आज का जो आपसे बात करनी है, जो दिखाना है, वो एक ट्रीटमेंट है जो मैंने किलॉइड का एक पेशेंट का किया। आए उस ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि मैंने उसमें क्या ट्रीटमेंट किया। किलॉइड में डिफरेंट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। इसमें इंट्रालीशनल इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं, या फिर एक सिलिकॉन टेप्स या सिलिकॉन पैचेस होते हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, और उसको हम कंप्रेशन बैंडेजेस भी कहते हैं, वो भी अप्लाई की जा सकती हैं। थर्ड, सर्जन्स बहुत से इसकी रीबल्किंग कर देते हैं। इसकी एक्सिजन जो है वो, क्योंकि नॉर्मली बॉडी की टेंडेंसी होती है किलॉइड बनाने की, इस एक्सिजन से होता यह है कि दोबारा किलॉइड बन जाता है। लेकिन डीबल्किंग सर्जरी हमेशा, अगर बहुत बड़ा किलॉइड है तो वही बेहतर रहती है। ये मैं आपको कुछ पेशेंट्स की या कुछ लोगों की तस्वीरें दिखाती हूँ। ये एक पेशेंट है जिसके किलॉइड इसके हाथ पे बना हुआ था। ये सेकंड पेशेंट है, इसके भी किलॉइड बना था और जलने के बाद ऐसा हुआ था। अब मैं एक यंग मेल पेशेंट जिसकी उम्र तकरीबन 21 से 22 साल थी, उसके फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे किलॉइड था। कोई चोट की, कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री नहीं थी, और इसमें हमने इंट्रालीशनल इंजेक्शन लगाया और उसके बाद सेकेंड विजिट के बाद वो तकरीबन ख़त्म हो चुका हुआ था। ये मेल पेशेंट है। पहले मैंने इसके किलॉइड को पूरा साफ किया, स्टरलाइज किया, और फिर मैंने इसमें इंट्रालीशनल इंजेक्शन लगाने शुरू किए। इसमें हम मिक्स कर देते हैं लिग्नोकेन का इंजेक्शन, ताकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन ना हो। लेकिन ये एक थोड़ा सा पेनफुल कंडीशन है, क्योंकि जब इसमें हम इंजेक्शन इंजेक्ट करते हैं तो वो चीज़ एक्सटेंड होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे पेन आ जाती है। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द कीलॉइड हमें 4 to 5 सिटिंग्स करनी पड़ जाती है, लेकिन कभी कभार 1-2 सिटिंग में ही पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होता है। अगर हम बहुत ज़्यादा इंजेक्शन इसमें इंजेक्ट करना शुरू करते हैं तो कभी कभार वहाँ पे एट्रोफी आना शुरू हो जाती है, यानी डिप आ जाता है। तो एट्रोफी को हमेशा अवॉइड करना चाहिए, और अगर आप इसको स्टेरिलाइजेशन प्रॉपर रखते हैं और क्लीनिंग बेहतर रखते हैं तो कभी भी इन्फेक्शन के चांसेस नहीं होते हैं। ये इस तरह के प्रोसीजर्स होते हैं कि हमें इसमें पेशेंट्स को टोकेस्थीसिया टाइप का एनेस्थीसिया देना पड़ता है। टोकेस्थीसिया एक ऐसा एनेस्थीसिया जिसमें आप अगर पेशेंट से बातें करते रहेंगे तो पेशेंट को पेन बहुत कम फील होगी, क्योंकि उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाएगा। ये प्रोसीजर करके मैंने टॉपिकल माइल्ड सी एंटीबायोटिक देकर पेशेंट को 15 डेज के लिए भेज दिया था। 15 डेज के बाद जब वो अपने सेकेंड विजिट पे आया तो इस किलॉइड का साइज रिड्यूस होकर इतना हो चुका हुआ था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ किलॉइड का ये साइज था किलॉइड का आफ्टर 15 डेज। आफ्टर 15 डेज के बाद मैंने सेम प्रोसीजर रिपीट किया और कोशिश की कि फाइब्रस बैंड अंदर से ख़त्म किए जाएं, और उसमें री इंजेक्ट किया इंजेक्शन। और उसके बाद सेकेंड विजिट के बाद तकरीबन किलॉइड ख़त्म हो चुका हुआ था और किलॉइड था भी नहीं। किलॉइड हर पर्सन में नहीं बनते, हर इंसान में किलॉइड नहीं बनते, बल्कि कुछ लोगों में फैमिलियल टेंडेंसी होती है कि जरा सी भी चोट लग जाए या बगैर चोट के किलॉइड बनते रहते हैं। किलॉइड को ट्रीट करके ख़त्म कर देना चाहिए। अगर किलॉइड में ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही हो तो फिर इसके टेस्ट ज़रूरी हैं, क्योंकि कभी कभार इसमें स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा डेवलप हो जाता है, जो कि एक डेंजरस कंडीशन है। तो हमें इसको टाइमली ट्रीट ज़रूर कर लेना चाहिए।